हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है तैरती हुई लाश। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूर्योदय का समय था और लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति तालाब की ओर से दौड़ा चला आ रहा था। उस व्यक्ति का नाम छोटेलाल था। जैसे ही वह हरिया के घर के नजदीक पहुंचा तो चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया? तालाब में एक लाश तैर रही है। हरिया सुनते ही घर से निकला और कहता है, कहाँ कह रहे हो भैया? तनिक ध्यान से देखते, लाश वाश नहीं होगी। हरिया की पत्नी घर के द्वार से सब सुन रही थी। छोटेलाल कहता है, अरे हरिया, वो लाश ही है। मेरी तो देखते ही जान निकल गई। तो मेरी बात पे विश्वास ना हो तो तू खुद ही चल के देख ले। हरिया कहता है, चलो भैया, चल के देख ही लेते हैं। हरिया और छोटेलाल तालाब की ओर निकले ही थे कि हरिया की पत्नी ने गांव में जाकर कह दिया कि तालाब में लाश पड़ी हुई है। हरिया और छोटेलाल तालाब के पास पहुंचे। हरिया ने तालाब में हर तरफ देखा, लेकिन उसे लाश कहीं नजर नहीं आई। छोटेलाल कह रहा था कि लाश यही पीपल के पेड़ के समानांतर तालाब में तैर रही थी। तब तक वहां गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। सबने मिलकर देखा तो तालाब में लाश का नामो निशान नहीं था। हरिया ने छोटेलाल से कहा, मोए लागे तो कोई वहम था, लाश वश ना हो हाथी। हरिया ने छोटेलाल से कहा, मोए लागे तो कोई वहम था, लाश वश ना होती। छोटेलाल कहता है, ओ हरिया, जा बता, मैं तो से काहे झूठ बोलूंगा, और झूठ बोल के मुझ का कहाँ मिल जाएगा। गांव का एक व्यक्ति कहता है, अरे छोटे भैया, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होए कि हमें वहम हो जाए, बाकी बात कुछ और नहीं है। सबने मिलकर छोटेलाल से कहा कि तुझे वहम होगा। तो छोटेलाल ने भी मान लिया कि उसे शायद वहम ही होगा, लेकिन छोटेलाल को पूरा विश्वास था कि उसने तालाब में लाश देखी है। हरिया घर पहुंचा तो उसके घर की सभी महिला इंतजार में बैठी थी कि उसमें किसकी लाश है। हरिया के आते ही सब पूछने लगी कि तालाब में किसकी लाश है। हरिया जवाब देता है, अरे भाभी, कोई लाश वाश नहीं है, तालाब में तो बस वो छोटे भैया कोई वहम हुआ था कि लाश है। रात में कोई सपना देखा होगा, मुझे ऐसा लगे कि सुबह वो अचानक तालाब में दिखाई दे गया होगा। वे सभी महिलाएं अपने घर चली जाती हैं, लेकिन गांव में इस तरह की बातें आग की तरह फैलती हैं। आधा एक घंटा में ही यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। कुछ को लग रहा था कि मात्र छोटेलाल का भाव है, तो कुछ यह भी मान रहे थे कि शायद तालाब में लाश थी। लेकिन जब सब गए होंगे तो वह कहीं गायब हो गई होगी। बहरहाल सच क्या था किसी को पता नहीं था, लेकिन सिर्फ लाश के डर से ही गांव वालों में अपने बच्चों को तालाब के पास जाने से इनकार कर दिया था। जिन्हें लग रहा था कि वहाँ लाश नहीं है, उन्होंने भी अपने बच्चों को तालाब में जाने से मना कर दिया था। भले ही गांव वालों को लग रहा था कि छोटेलाल को मात्र एक वहम है, लेकिन पूरा गांव में उस लाश का डर जरूर था। लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन दोबारा फिर कभी किसी को तालाब में लाश नहीं दिखी और तालाब पर दोबारा बच्चे और बूढ़े सभी जाने लगे थे। गर्मियां भी खत्म होने वाली थी। 14 जून के आसपास साल की पहली बारिश भी हो गई, लेकिन दोबारा किसी ने उस लाश को नहीं देखा। धीरे धीरे बारिश से ही तालाब में थोड़ा जल स्तर बढ़ गया था। 14 जून से बारिश शुरू हुई और 20 जुलाई आ गई। हर रोज बादल बरसते थे, लेकिन लगभग जुलाई के अंत में बहुत तेज बारिश हुई और तेज बारिश के कारण तालाब की नहर खुलने तक की नौबत आ गई। गांव के मुखिया ने जल अधिकारियों से बात करके तालाब की नहर चालू करने का फैसला लिया। अधिकारी कुछ मजदूरों के साथ नहर खोलने गए तो जहां नहर से पानी तालाब से बाहर की ओर जाना था, वही लाश पुनः वहां दिखाई दी। जब मजदूरों ने लाश को देखी तो उन्होंने नहर खोलने से पहले यह तय किया कि पहले ये बात उनके अधिकारी को बताई जाए। अधिकारी
थोड़े ही दूर मुखिया के साथ बात कर रहा था जब मजदूर अधिकारी के पास पहुंचे और अधिकारी को बताया कि जहां नहर है वहीं पर एक लाश पड़ी है। जैसे ही मुखिया ने सुना तो वह समझ गया कि यह वही लाश है। मुखिया ने थोड़ा भी समय नहीं लिया और दौड़कर नहर के पास पहुंच गया। लाश को देखते ही मुखिया के पसीने छूट गए, क्योंकि उस लाश में उसे अपने मरे हुए पिताजी की छवि दिखाई दे रही थी। मजदूरों ने पहले लाश के चेहरे पर गौर नहीं किया था। जब मुखिया ने उन्हें बताया कि इस पे उनके मरे हुए पिता की छवि दिखाई दे रही है, तो उन्होंने लाश को देखा तो उन्हें भी अपने उन सगे संबंधियों के चेहरे दिखने लगे जिन्होंने कुछ समय पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सारे मजदूर कांप उठे। बारिश में भी शरीर पर पसीना आ गया था। मुखिया और अधिकारी के साथ तो खड़े थे, लेकिन डर से कांप रहे थे। मुखिया ने लाश की सूचना पुलिस को दी और मौके पर ही पुलिस आ गई। पुलिस ने आगे देखा और तय किया कि नहर को धीरे धीरे खोले तो उस पर लाश आसानी से निकाली जा सकती है। मजदूर डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह नहर को खोलने का कार्य शुरू किया। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मी लाश पकड़ने के लिए खड़े थे। मजदूर धीरे धीरे नहर खोलने का कार्य कर रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा नहर का द्वार खोला और नहर में पानी आया, लाश द्वार में आ फंसी। पुलिसकर्मियों ने लाश खींचने की कोशिश की, लेकिन वह उसे खींचने में असमर्थ रहे। पुलिसकर्मियों ने कहा, नहर का रास्ता थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए जिससे हम लाश खींच सके। मजदूरों ने फिर से नहर का रास्ता बड़ा करने के लिए कोशिश किया, लेकिन इस बार वह टस से मस नहीं हुआ। मजदूर नहर का रास्ता बड़ा नहीं कर पा रहे थे, तो अधिकारी और मुखिया दोनों ने भी उस रास्ते को खुलवाने का प्रयास किया। सब मिलके प्रयास कर रहे थे और अचानक नहर पूरा खुल गया और जो पुलिसकर्मी उस लाश को खींच रहे थे, उस पुलिसकर्मी को लाश अपने साथ बाहर ले गई। बाकी पुलिसकर्मी लाश के साथ दौड़े, लेकिन मुखिया, अधिकारी और मजदूर गांव की ओर दौड़े। बचा लो चिल्लाते हुए गांव की ओर दौड़े। पुलिसकर्मियों ने काफी दूर तक लाश का पीछा किया, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। पुलिस ने उस समय गोताखोरों को बुलाया। कई किलोमीटर दूर नहर में जाल भी बिछा दिया गया, लेकिन पुलिस को न तो लाश मिली और न ही वह पुलिसकर्मी जो लाश के साथ बह गया। पुलिस ने लगभग 8-10 दिन तक रहस्यमय लाश और उस पुलिसकर्मी की तलाश की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। उस घटना के बाद गांव में डर का माहौल था। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े व्यक्ति भी रात को बाहर निकलने से डर रहे थे। तालाब से तो गांव का संबंध ही टूट गया था। बच्चे डर के मारे रात भर रोने लगे। मुखिया उस हादसे को सह नहीं पाया और लगभग 20 दिन बाद वह भगवान को प्यारा हो गया। मुखिया की मृत्यु के बाद गांव में कोई भी अकेला गांव से बाहर नहीं जाता था। लगभग उस घटना के 1.5 महीने बाद पास के गांव में जहां से नहर गुजरती थी, वहां एक व्यक्ति ने फिर लाश को तैरते देखा। उस गांव के लोगों ने भी पुलिस को बुलाया, लेकिन उतने समय में वह लाश वहां से गायब हो गई थी। किसी ने तांत्रिक को बुलाने की भी सलाह दी। कुछ दिन बाद गांव वाले एक तांत्रिक को ले भी आए, लेकिन तांत्रिक से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गांव में हर रोज किसी न किसी को वह लाश दिखती, लेकिन कुछ ही क्षण में गायब हो जाती। लाश ने कुल मिलाकर 15 लोगों को अपना शिकार भी बना लिया था। आसपास के गांव में यह रहस्यमयी लाश का डर आग की तरह फैल रहा था। लोगों ने डर के मारे किसी भी तालाब के पास जाना बंद कर दिया। बादल में बिजली भी कड़कती थी, तो जैसे आज लाश कह रही है कि किसी और को ले जाएगी। बारिश की एक बूंद भी तीर की तरह लग रही थी। बारिश की बूंदें जो लोगों पर घाव कर रही थी, वह घाव दिख तो नहीं रहा था, लेकिन इस घाव से इंसान अंदर ही अंदर मर रहा था। यह खबर एक ब्राह्मण को पता चली कि एक तैरती हुई लाश लोगों को अपना शिकार बना रही है। वह ब्राह्मण उस गांव में आए जहां लाश को अंतिम बार देखा गया था। उस ब्राह्मण का नाम था पंडित भरत शरण मिश्रा। उस ब्राह्मण ने अपनी ज्योतिष शास्त्र से तैरती हुई लाश को आजीवन के लिए अदृश्य कर दिया और बिना रुके तैरते रहने के लिए भी बाध्य कर दिया।
उसके बाद से वह लाश किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन गांव में तालाब का डर आज भी बना हुआ है। आज भी उस गांव में तैरती हुई लाश के नाम से लोग कांपने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।